अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, वाकई वक्त काफ़ी गुज़र चुका है। आप थके भी बैठे होंगे, लेकिन मैं आपका मेहमान हूँ। मैंने सलाम किया, पीछे आधे मजमे ने मुझे सलाम का जवाब ही नहीं दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप हर मेहमान की कदर करने वाले हो, मगर मेहमान सैयद हो और कुरान सुनाए तो यकीनन आप एहतराम वाले हो, कदरदान हो। बयानात बड़ी देर से हो रहे हैं, नातखानी बितफसील हो गई। मेरे ज़िम्मा अज़ीज़ों ने जो उन्वान दिया है, इंतहाई ज़ी कदर, इंतहाई अहम है। काफ़ी दिन पहले अज़ीज़ मोहतरम मलिक मोहम्मद खालिद आवान ने मुझे फ़ोन पे इसरार फरमाया कि आप वक्त दें, हाज़री दें और हमें सुनाएं कि 12 रबीउल अव्वल के दिन की हकीकत क्या है। तो बड़ा अहम उन्वान है। मैं आपका मेहमान हूँ, आप थोड़ी सी शफ़क़त फरमा लें। ये दरमियान में वक्फ़ा रस्सियाँ मैंने हटवाई हैं। ये छोटे बच्चे, अच्छे बच्चे कहना मानते हैं। अभी छोटे बच्चे ज़रा उठ के इधर उस्ताजी की तरफ आ जाएं। उठ के अच्छे बच्चे जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, उठ के थोड़ा और आगे, थोड़े और आगे। सब साथी एक बार उठ के खड़े हो के फिर करीब आ जाएं। उठने का भी सवाब मिलेगा, उठ जाएं। अल्लाहु अकबर, उठ जाओ मुजाहिदो, अब करीब आ जाओ, करीब। हाज़िर ये नारे वाले, हाँ। शुक्र। नारे वाले मौलाना आप और करीब हो जाएं, आपने तो जगाया दोस्तों को। शुक्र शुक्र। आपने मेरी बात की लाज रखी। मेरी दुआ है अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। प्यारे बैठ जाए। शुक्र शुक्र। जज़ाकुम अल्लाह। उन्वान आज की गुफ्तगू का मेरा इंतहाई संजीदा, बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसलिए आप एक दो बातें पहले ज़हन नशीन फरमा लें। बोलने वाला अगर कोई ऐसी बात करे जिसमें फ़ज़ाइल, मनाक़िब, वाह वाह वाला रंग हो, तो फिर आपने कहना है सुबहान अल्लाह। कुरान सुन के भी आपने कहना है शुक्र। और अगर बोलने वाला कोई सदमा, कोई दुखड़ा, कोई दर्द सुनाए, कोई गम की बात लाए, तो आपने बड़ी ताज़ीम, बड़ी अकीदत में कहना है अल्लाहु अकबर। क्या कहना है? हर जुमले का अपना महल वकू होता है, माहौल होता है। इस गांव में जब हम आए, अगर एक दोस्त मुझे कहे शाह साहब अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, तो मैं सुन के कहूँगा सुबहान अल्लाह, भाई करम फरमाया अल्लाह ने, मेहरबानी हो गई मौला की अल्लाह ने बेटा दे दिया। और खुदा न खास्ता मैं जैसे आपके गांव में पहुँचूँ, कोई एक साथी मुझे कहता है शाह साहब दुआ करें, मेरा बेटा कल फौत हो गया है।
तो वहाँ मैं सुबहान अल्लाह नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा अल्लाहु अकबर। यार बड़ा सदमा हो गया। फिर मैं दुआ करूँगा। सुबहान अल्लाह भी जिक्र है और अल्लाहु अकबर भी। आप थोड़ा बोलेंगे मेरे साथ। अभी तारीख बदली नहीं है। मैं कोई 14 दिन का सफ़र करके सिंध से आज वापस आ रहा हूँ। वहाँ तो अक्सर मैं दोस्तों से नाराज़ हो जाता था। 1 बजे के बाद मुझे जगाते थे कि आओ शाह साहब, सिंधी ख़तीबों के बयान हो गए, अब आपका बयान होगा। तो अभी तो बहुत माशाअल्लाह मुनासिब वक्त है, न रात ढली है न तारीख़ बदली है। अभी 11:30 हो रहे हैं। अज़ीज़ मोहम्मद खालिद आवान परेशान हो गया था, मेरे करीब कह के मुझे बैठ के कह रहा था अब नाराज़ तो नहीं, बयान लेट हो गया। मैंने कहा लेट हुआ ही नहीं है, अगर लेट हो फिर भी हम नाराज़ नहीं होते। बहुत संजीदा उन्वान मैंने बोलना है, चंद मिनट। 2 बातों का वादा फरमा लें। पहला वादा फरमाएं कि आपकी नज़रें मेरी तरफ ही रहेंगी इंशाअल्लाह, वादा इंशाअल्लाह। एक वादा और फरमाएं, दौरान गुफ्तगू जितनी बार मेरी ज़ुबान पे ताजदार मदीना रसूल मुकर्रम हादी आलम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गरामी आए। रबीउल अव्वल का महीना सरकार के तज़किरों का महीना है। आका का नाम सुन के अदब में सब बोलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी थोड़ी सी आवाज़ की खैरात मुझे मिलनी चाहिए। ज़िक्र मोहम्मद, इस्म मोहम्मद, शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदिया दरूद बराबर चलेगा इंशाअल्लाह। बरकत के लिए दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। साउंड वाला बच्चा थक तो नहीं गया बेटा? दुआ तो अब मिलेगी ना। ज़ुल्करनैन आप वहीं बैठो, हाला वाल भी करो और तरतीब में रहो। अच्छे बच्चे। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु फिस्सर्राइ वद्दर्रा। नहमदुहु फिस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्आफियति वल्बला। वहुवल महमूदु फी कुल्लिल अहवाल। अल-माबूदु फिल अर्ज़ि व फिस समा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फाजिल नौजवान साहिबजादा हज़रत मौलाना फ़तहुल्लाह साहिब ज़ी क़दर उलमाए कराम अरबाब इल्म दानिश लायक़े सद तकरीम बुज़ुर्गों दोस्तों भाइयों अजीज़ नौजवान साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज का ये शानदार पुरवकार इज्तिमा महज अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए इनेकाद पजीर हुआ। सारी जमात सारे दोस्तों ने यकीनन मेहनत की, लेकिन हमारे अजीज़ नौजवान मुहतरम मौलवी खालिद महमूद आवान साहिब ने कदम बढ़ाया, हिम्मत की। ये महफिल वजूद में आई अल्लाह की तौफीक से। बड़ी देर से बयानात का सिलसिला जारी व सारी रहा। आपकी मोहब्बत को भी सलाम है कि आप इतनी देर से ज़ौक़ में मोहब्बत में तलब का दामन फैला के बैठे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह आपकी झोलियाँ रहमत से भर दे।
ये महफिल अल्लाह अपने करम से ज़ख़ीरे आखिरत ज़रिए निजात बना दें। अज़ीज़ खालिद महमूद साहिब के बरादरान, अहले खाना, सारा कुंबा, जमाती अहबाब, ज़ाती दोस्त, जिन्होंने जिस कदर इस महफिल में मेहनत की और आपने रात गए तक इस इज्तिमा को सजाया, मेरी दुआ है अल्लाह सभी की मन की मुरादें पूरी फरमाएं, रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाएं और जिस नबी अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे की महफिल सजाए बैठे हैं, अल्लाह सभी को सरकार की शफाअत नसीब फरमाए। बगैर किसी तमहीद के गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आप दोनों साथी बातें बाद में करना, आज मेरी बात सुन लो, आपकी तकरीर कल होगी इंशाअल्लाह। शुक्रन, अल्लाह आपको इज्जत दे। भाई मेरा उन्वान इतना संजीदा है कि किसी को हिलने बोलने की इजाजत नहीं, मेरी नजरों में नजरें रखें। आज रबीउल अव्वल की 3 तारीख गुजरी है और ये रात चल रही है रबीउल अव्वल की 4थी रात, यानी कल 4 रबीउल अव्वल होगी और इंशाअल्लाह कल होगा जुमारात का दिन, यौमुल खमीस। कल क्या बार होगा? जुमारात। अकाबरीन उलमा तशरीफ फरमा हैं। मैंने तारीख़ इस्लाम में पढ़ा कि ताजदार मदीना रसूल मुकर्रम हादी आलम नबी मुहतरम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक का जो आखिरी रबीउल अव्वल था, मेरे अल्फाज जरा दिल पे नक्श करने हैं। मेरे आका, मेरे मौला, मेरे सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक का जो आखिरी रबीउल अव्वल था, उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी 63 साल। कितने साल? थोड़े बेतकल्लुफ हो जाओ मेरे साथ, आप बोलेंगे बात का मजा आएगा इंशाअल्लाह। 63 साल उमर पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल हो चुकी थी और अल्हम्द तावन्नास पूरा कुरान पाक नाजिल हो चुका था। हज्जतुल विदा अदा हो चुका था। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत भी नाजिल हो चुकी थी। मेरी नजरों में नजरें रखना, जो चीजें हलाल अल्लाह ने करनी थी वो हलाल हो चुकी थी, जो हराम करनी थी वो हराम हो चुकी थी। दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका था। दीन इस्लाम, भाई आप बोलो हमारा दीन मुकम्मल है या अधूरा है? बोलो।
मुकम्मल है। ये उस वक्त मुकम्मल हो चुका था। सुनो, अचानक रबीउल अव्वल की पहली तारीख थी कि हमारे नबी मोहतरम रसूल मुकर्रम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर पाक को अचानक सर मुबारक में शदीद दर्द हुआ और बुखार हो गया। अब बोलो अल्लाह अकबर। मेरी बात को समझो, मैं वो तकरीर नहीं कर रहा जो रोज रोज आप सुन सुन के थके हो, कुछ नई बातें कर लेते। मैंने पहले आपको अंदाज दिया है कि किस रंग में आपने बात लेनी है। अचानक मदीना मुनव्वरा से दूर एक सहाबी का जनाजा पढ़ाने के लिए मेरे आका पैदल तशरीफ ले गए, वापस आ रहे थे। खादिम खास सैयदना हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो इस सफ़र में आपकी मायत में थे। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैं हैरान हुआ, सरकार को इतना बुखार हुआ कि आप निढाल हो के एक दरख्त के साए में बैठ गए और मुझे करीब बुला के फरमाया, अबू सईद खुदरी ज़रा मेरे पेशानी पे हाथ रख के देख कि बुखार की हरारत गर्मी कितनी है। खादिम खास कहता है मैं दोजानू हो के बड़ी ताज़ीम से मैंने आका की जबीन अक़दस पे हाथ रखा, देखा तो क्या देखा कि बुखार इतना बढ़ गया था कि आपका जिस्म तो गर्म था ही सही, लेकिन बुखार की शिद्दत से अमामा पाक भी गर्म हो चुका था। बोलो अल्लाह। साहबजादा साहब बैठे हैं, मोतबर आलिम दीन के बेटे हैं, और मेरे मौलाना बैठे हैं, ये नूरानी चेहरे बैठे हैं। एक एक बात मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, एक एक जुमले के हवाले का मैं जिम्मेदार हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ इस मैदान में, जो कह रहा हूँ बड़े तमाद से कह रहा हूँ, समझो इसको। अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जब मैंने आका पर इतनी शिद्दत से बुखार देखा, मैं लरज़ गया, झुक के बैठ गया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसी दरख्त के साए में तशरीफ़ रखें, मैं जाता हूँ सवारी का इंतज़ाम करके लाता हूँ। मेरे सरकार ने बस अल्लाहु अकबर कहा और सरकार हिम्मत करके उठ खड़े, फरमाया खैर है, सवारी का क्या इंतज़ाम करोगे, थोड़ा सफ़र है, मदीना तक चलते हैं। मेरे आका बुखार की कैफियत में जब मदीना में तशरीफ़ लाए, जिस ज़ौजा मोहतरमा के घर क़याम की बारी थी, हमारी जिस अम्मा के घर क़याम आराम की बारी थी, आका उस घर में तशरीफ़ लाए। मेरी माँ खिदमत के लिए जब करीब आई, सुनो, सरकार ने एक ठंडी सांस ली, फरमाया मुझे बुखार बहुत ज़्यादा हो गया है, आज तो मेरे क़याम की बारी आपके घर में है, ज़रा मुझे हिसाब करके बताओ मेरे क़याम की बारी आयशा सिद्दीक़ा के घर कब आए। बताया गया आका इतने दिन बाद क़याम हुआ, रबीउल अव्वल की 2 हो गई। कौन सी तारीख हो गई? बोलो बोलो यार। कुछ तकरीर आप भी करेंगे इंशाअल्लाह। सुबह आप तबसरा करेंगे कि मोहम्मद इस्माइल शाह काज़मी आया, कोई हदिया दे गया है इंशाअल्लाह। दूसरे दिन आका की बारी जिस ज़ौजा मोहतरमा के घर थी, आका वहाँ तशरीफ़ लाए, मेरी माँ खिदमत के लिए करीब आई। सुनो, आज सरकार ने फिर एक ठंडी सांस ली और फरमाया आज
ज़रा हिसाब करके बताओ ना, आयशा के घर मेरे क़याम की बारी कब आ रही? इशारा समझो मैं क्या कहने चला हूं। कल भी फरमाया, आज भी फरमाया। चुनाचे अज़वाज मुताहरात मनशाए रसूल समझ गई बिल इत्तेफाक। इधर देखना जरा, बिल इत्तेफाक 3 रबीउल अव्वल को, आज क्या तारीख गुजरी है? बोलो बोलो। 3 रबीउल अव्वल को बिल इत्तेफाक अज़वाज मुताहरात सारी इकट्ठी होके सरकार की खैरियत दरियाफ्त करने आई। उम्महातुल मोमिनीन सरकार के कदमों में बैठी और दुआ भी कर रही हैं, अल्लाह हमारे हुजूर को शिफा अता फरमा, अल्लाह कमली वाले को सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। और बिल इत्तेफाक तमाम अज़वाज मुताहरात ने मशवरा करके फरमाया, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कल भी आपने फरमाया कि आयशा के घर क़याम की बारी कब? आज भी आपने दोहराया कि आयशा के घर क़याम की बारी कब? आका, हम मनशाए रसूल समझ गई हैं, हम आपकी सारी बीवियां, सारी अज़वाज मुताहरात आका अपनी अपनी बारियां माफ़ करती हैं, हम खुशी और रज़ा से आपको इजाज़त देती हैं। तकलीफ़ के दिन हैं, बुखार के दिन हैं, अलालत के दिन हैं, आका आप जितने दिन चाहें सैयदा आयशा के घर आप क़याम फरमा लें, हम राज़ी। बारी तो हमारी अम्मा की ना आई थी, बारी मेरी अम्मा आयशा सैयदा तैयबा की ना आई थी, मगर अचानक इत्तला भेज दी गई, आयशा इंतजार कर, इंतजाम कर, आज अल्लाह के रसूल तेरे दर पे मेहमान हुआ चाहते हैं। मेरी माँ सैयदा आयशा फरमाती हैं, मैं हैरान तो हुई, भाई मेरी सारी तकरीर मेरी तरफ देखने की है, नजरों में नजरें मिला के बैठो। मेरी माँ फरमाती हैं, मैं हैरान तो हुई लेकिन खुश भी बड़ी हुई कि बारी न थी, मगर आका की करम नवाजी है कि आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। मैंने बिस्तर बनाया, इंतजाम किया, इंतजार पे दरवाजे पे खड़ी, अचानक मैंने देखा तो क्या देखा, मेरे आका ने एक हाथ मुबारक सैयदना अलीउल मुर्तज़ा के कंधे पे, दूसरा हाथ मुबारक एक और जलीलुल क़द्र अजीज़ के कंधे पे रख के 2 सहाबा का सहारा लेके, आसरा लेके छोटे छोटे कदम भरते आका मेरे दरवाजे पे पहुँचे। मैं थर्रा गई, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको इतना बुखार, इतनी तकलीफ हो गई? सरकार ने फरमाया, आयशा बस अल्लाह मुझे शिफा दे दे। आका अंदर तशरीफ लाए, 4 रबीउल अव्वल, अब कल क्या तारीख होगी? 4 रबीउल अव्वल दर आयशा पे सरकार तशरीफ लाए। मेरी माँ फरमाती हैं, मैंने बिस्तर बिछा रखा था, आते ही आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हो गए, लेट गए। और मेरी अम्मा फरमाती हैं, मैं बिल्कुल आका के करीब तरीन हो गई, नजदीक तर हो गई, और मैंने अपनी हथेलियों पे एक दुआ पढ़ी। वो दुआ थी जब मेरे सरकार को कोई तकलीफ हुआ करती थी, वो दुआ मैं अपने हाथों की हथेलियों पे दम करके, फूंक मार के, पढ़ के, मैं हथेलियां सरकार के जसद अक़दस जिस्म अतहर पे मला करती थी। इस दुआ की बरकत से अल्लाह मेरे हुजूर को शिफा दे देते। बोलो जरा, शिफा देने वाला कौन है?
अल्लाह का नाम मजे मेरे तो फिर कुरान भी सुनाऊंगा। बोलो शिफा देने वाला कौन है? अच्छा मैं मुसाफिर हूँ, सैयद हूँ, मेहमान हूँ, मैं एक दुआ देता हूँ। साउंड वाले बैठे हैं साथ? हाँ, मेरी तिलावत की लय में जुल्करनैन उस्ताद जी को ड्राइवरी की सीट पे बुलाओ जहाँ भी हैं। साउंड वाले जहाँ भी हैं अपनी सीट पे आए भाई। सुनो भाई, मैं मुसाफिर एक दुआ देता हूँ, अल्लाह सारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। इधर देखना, इधर देखना, 3 चीज़ों में अल्लाह ने शिफा रख छोड़ी है। कुरान की तिलावत में भी शिफा, शहद खालिस में भी शिफा, और जमजम के पानी में भी शिफा। सीरत तैयबा का मजमा है, जरा लेके जाओ कुछ बातें। अगर घर में कोई मरीज है उसे बिस्मिल्लाह पढ़ के जमजम पिलाओ, अल्लाह ने जमजम में शिफा रखी है। कोई मरीज है बिस्मिल्लाह पढ़ के उसे शहद चखाओ, माखी चखाओ, अल्लाह ने शहद में शिफा रखी है। मरीज के करीब बैठ के कुरान पढ़ना तेरा काम है, हर मर्ज से शिफा देना मेरे अल्लाह का काम।